देखिए, कमलनाथ जी की नाराज़गी मतलब कमलनाथ जी खुद कहें तो बात अलग है। कमलनाथ जी खुद कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह से नाराज़ नहीं है और उनका पूरा जीवन निकला है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हैं वो। तो ये मुझे लगता है कि नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो पार्टी के नीति निर्धारकों में एक हैं। और रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा को लेके उनकी नाराज़गी इस हद तक जाएगी कि पार्टी से विद्रोह करें, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये सर, जैसे उन्होंने पहले कहा कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, फिर बाद में सोनिया गांधी से मुलाकात की चर्चा आई कि वो राज्यसभा हाँ। जा सकते हैं। आज डिनर पे भी सभी विधायकों को बुलाया है। हाँ। सोशल मीडिया पे कई तरह की चर्चा चलती है कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। देखिए, भाजपा की एक अभी योजना चल रही है, भाजपा के न्यू ज्वाइनिंग टोली के नाम से उनकी, वो सारे लोगों को अभी जैसे महाराष्ट्र में चौहान को वो चल रहा है कि वो शामिल होंगे बीजेपी में। मध्य प्रदेश में भी कई नेता शामिल हुए हैं। नकुलनाथ को लेके भी यही बात चल रही है और नकुलनाथ अपनी तरफ से अनाउंस कर चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब सिंबल क्या रहेगा ये कुछ दिन बाद पता लगेगा। वैसे लगता नहीं है कि वो भी जाएंगे। देखिए, वैसे तो ये उनका व्यक्तिगत इच्छा का विषय है कि वो किस पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं उसमें ये बात ज़रूर सामने आई है कि कमलनाथ जी शायद कांग्रेस छोड़ सकते हैं, नकुलनाथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि महाभारत काल में युद्ध के दौरान का एक प्रसंग है, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं वो हाथी था। वर्तमान में सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अफवाहों को प्रसारित किया जा रहा है उससे भी इस तरीके का वातावरण बनने का प्रयास होता है और जो राजनीति के लिए, स्वस्थ राजनीति के लिए नुकसानदायक है, मेरा ऐसा मानना है। अब ये निर्णय कमलनाथ जी को लेना है कि कमलनाथ जी आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और ऐसी कोई दूरी है कांग्रेस के बीच में या कमलनाथ के बीच में, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है। सर, आपको लगता है कि सोनिया गांधी जी से कमलनाथ की मुलाकात राज्यसभा को लेकर हुई है, या जिस तरह से आज डिनर किया जा रहा है तो राज्यसभा को लेकर लॉबिंग की जा रही है? नहीं, देखिए, अलग अलग एस्पेक्ट रहते हैं कई बार राजनीति में। ज़रूरी नहीं कि राज्यसभा को लेकर हो, ज़रूरी नहीं कि लोकसभा के टिकट को लेकर हो। ये एक स्वस्थ परंपरा के तहत भी देखा जाना चाहिए। कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के बड़े नेता रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो ऐसी स्थिति में अगर वो भोज पर आमंत्रित कर रहे हैं साथी विधायकों को तो उसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए और उसे एक राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जैसे भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होती है, चर्चा गर्म हो जाती है, सोशल मीडिया पर अलग अलग होती है, आप कैसे देखते हैं सर इन्हें? देखिए, राजनीति में एक दूसरे दल के नेताओं के साथ मेल मुलाकात का सिलसिला कोई अभी का नहीं है, बहुत पुराना है, बरसों से होता आ रहा है। हाँ, इन दिनों ये बात ज़रूर हो रही है कि कई नेता, खास करके कांग्रेस के, जो पार्टी छोड़ रहे हैं उनको लेकर के ये बात उठती है कि आज अगर कोई कांग्रेस का नेता भाजपा के नेता से मिल रहा है तो कल हमें पढ़ने मिल जाता है, देखने मिल जाता है कि वो पार्टी छोड़ गया। लेकिन हर नेता ऐसा हो, ऐसा भी संभव नहीं है। देखिए, करियर की बात की जाए तो जो कह सकते हैं कि एक लंबा उनका जो राजनीतिक अनुभव रहा या जो उनका करियर का ग्राफ रहा, लगातार केंद्र की राजनीति में उन्होंने बड़े बड़े ओहदों को उन्होंने मेंटेन किया है, बड़े बड़े ओहदे पे वो रहे हैं। और अब जो दौर है, चूँकि ये एक तरीके से संक्रमण काल है और संक्रमण काल है तो यही वजह है कि इतनी तरह की बातें हैं। रही बात कि उनकी राजनीति आगे कैसे बढ़ेगी, तो अब मुझे लगता है कि कमलनाथ जी अपने मतलब उनके सियासी करियर के ये जो चुनाव थे, काफ़ी 2024 का और एक चुनाव कहा जा सकता है सक्रियता के साथ। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो वो शुरू से केंद्र की राजनीति में रहे, 18 में मध्य प्रदेश की राजनीति में आए, 15 साल बाद सरकार बनाने का क्रेडिट तो उनको मिला। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस की सबसे बड़ी फूट, बल्कि कह सकते हैं कि देश की कांग्रेस की सबसे बड़ी फूट उन्हीं के राज में हुई। वो एक निगेटिव भी था, सरकार भी बीच में गई। फिर अब दूसरी बार उनके नेतृत्व में चुनाव हुए, बड़ा उम्मीद थी कि कांग्रेस के लोगों को कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन उनकी सरकार फिर नहीं बनी और अब वो सिर्फ विधायक हैं। तो बहुत तरह की बातें हैं, चूँकि संक्रमण काल है तो लगातार दो ही बातें आ रही हैं कि क्या वो सच में वो भी दूसरों की तरह वो अपने खुद किसी और पाले में जाएंगे या कोई और पार्टी में जाएंगे, या फिर उनकी राज्यसभा को लेकर। तो जहाँ तक राज्यसभा की बात है तो जिस वक्त सारे राज्यों से सोनिया गांधी को लेकर चिट्ठियाँ आ रही हैं कि उनको मेंबर बनाया जाए, तो ऐसे में कमलनाथ जी की दावेदारी पर भी एक सवाल है कि ऐसे में वो अपनी दावेदारी करें तो कैसे हो सकता है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि संक्रमण काल है तो बातें बहुत तरह की हैं। कमलनाथ जी का जो करियर था वो बहुत लंबा रहा, लगभग 45-50 साल के आसपास, और उन्होंने सारे ओहदे पे रहे वो बड़े। लेकिन अब जो उनकी राजनीतिक विरासत संभालेंगे वो नकुलनाथ संभालेंगे।
तो अब निर्भर करता है कि वो नकुलनाथ को देखते हुए कोई और फैसला लें तो अलग मामला है। क्या लगता है मैम कि पार्टी से कमलनाथ जी नाराज हैं या पार्टी कमलनाथ जी से नाराज, इस तरह की भी कोई चर्चा है क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पे आता है कि पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ सकते हैं, हालांकि महाराष्ट्र के भी पूर्व मुख्यमंत्री ने छोड़ी, कमलनाथ जी के नाम को लेकर भी चर्चा चलने लगती है। वही मैंने कहा कि एक संक्रमण काल है, नाराजगी की दो वजह सबसे बड़ी हो सकती है जो मैं बता रही हूँ, या कह सकते हैं कि खींचतान को लेकर दो वजह हो सकती है। एक तो यह कि इतने ट्रस्ट के बाद कांग्रेस की बड़ी फूट होना और दूसरी बार सरकार नहीं बनना, ये दोनों अपने आप में एक वजह हो सकती है कि आला कमान और उनके बीच में कोई खींचतान हो। दूसरी बात मैंने कहा कि राजनीति का बड़ा संक्रमण काल चल रहा है और उनकी राजनीतिक विरासत अब नकुलनाथ को देखनी है। तो अब चूंकि नकुलनाथ को देखनी है तो नकुलनाथ को लेकर वो क्या बड़ा फैसला ले सकते हैं, उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं क्या? इस तरह की कोई बात वो सिर्फ नकुलनाथ के लिए सोचेंगे या कमलनाथ खुद भी ऐसा फैसला लेंगे? चर्चाओं पर आप कैसे मानती हैं? देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि पाला बदलने की चर्चाओं को मैं ऐसे देखती हूँ कि उनका लंबा राजनीतिक करियर तो कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, लेकिन अब उनकी विरासत को नकुलनाथ देखेंगे और राजनीति का संक्रमण काल है, तो नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए वो क्या फैसला लेते हैं, क्या वो फैसला सिर्फ नकुलनाथ व्यक्ति विशेष का होगा या नकुलनाथ का अकेले होगा या उस फैसले में कमलनाथ भी शामिल होंगे? यही कारण है कि सोशल मीडिया पर इतनी चर्चाएं हैं।